सबसे बड़ी दिक्कत। चलो कोई नहीं। क्या हो गया? नो वॉइस बच्चे लिख रहे हैं, नो वॉइस। कोई बात नहीं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए और शानदार तरीके से जुड़ जाइए। यहाँ आज हमें बात करनी है लगभग 50,000 वैकेंसीज के बारे में, जो कि एसएससी के द्वारा ऑफिशियल तौर पे लगभग बता दी गई हैं कि अब 50,000 के आसपास वैकेंसीज इन 3 पेपर में, जो सबसे बड़े पेपर हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले, उसमें 50,000 वैकेंसीज के आसपास आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। क्या रहेगी योग्यता, क्या रहेगी न्यूनतम योग्यता, क्या रहेगी अधिकतम योग्यता, इसके साथ साथ कब पेपर करवाया जाएगा, क्या पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव रहेगा, इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप सभी लोगों के आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा अपना आज का ये इवेंट। तो एक बार जल्दी से फटाफट से इवेंट को शेयर कीजिए शानदार तरीके से, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार, ताकि हम बात कर सकें कि क्या आज ज़रूरी है, कितना आज इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जी, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन होता है ना कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज ही नहीं आ रही थी। तो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सर आपको बताने वाले हैं एमटीएस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो इस बार एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है उसमें इन्होंने कुछ नया देखा। इस बार हवलदार की वैकेंसीज भी साथ साथ दी गई थी, और हम इस बार भी उम्मीद करेंगे कि दुगनी हो सकती है वो वैकेंसीज। तो लगभग पहले मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपको वैकेंसीज बता देता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो कम से कम कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। यहाँ पे 15,000 वैकेंसीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस में 10,000 से लेकर 15,000 वैकेंसीज जो हैं वो आ सकती हैं। और ये आज तक के भविष्य की अगर हम बात करें या फिर वर्तमान की हम बात करें, तो दोनों ही समय में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वैकेंसीज एसएससी एमटीएस कभी देगा। तो ये तो एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर 10,000 तो पहले एक बार दे चुका है जितना मुझे याद है, इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 15,000 से अधिक वैकेंसीज वो दे सकता है। यस सर। तो बच्चा ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जब सीट बढ़ेंगी तो फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे जी। बच्चे को एक उम्मीद जगती है, कहते हैं ना किरण की एक उम्मीद। तो बच्चा ये ध्यान रखिएगा, जब सरकार वैकेंसी बढ़ा रही है, और अब आपको ये भी पता है कि सरकार अब टाइम से अपने पेपर लेगी, कोरोना के चलते थोड़ा बिगड़ गया था सब कुछ। तो अब बच्चा जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा एसएससी का डिपार्टमेंट है, वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बच्चों के अंदर भी एक आत्मविश्वास फिर से लौट रहा है कि हाँ, एसएससी प्रॉपर जैसे पहले काम करता था वैसे ही फिर से काम करेगा। तो फॉर्म भरे जाएंगे ज्यादा, ये भी कंफर्म है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15,000 वैकेंसीज की केवल एसएससी एमटीएस में। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल 15 मैंने बोल दी कि सीएचएसएल में, सीजीएल में और एमटीएस में टोटल मिला के 15 नहीं, यहाँ पे केवल एसएससी एमटीएस में 15,000 वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं इस बार, ठीक है। आप देख सकते हैं फॉर्म कब आ रहे हैं इसके, तो फॉर्म आ रहे हैं 25 जनवरी 2023 को। आप बोलोगे यार 2023 में फॉर्म आ रहे हैं, अभी से क्या डिंडोरा पीट रहे हो, मतलब शादी तय हुई नहीं, बच्चा होने की खबर पहले फैला दी। भाई, बच्चा होने की खबर तो फैलानी है ना, जरूरी है बच्चा होने की खबर फैलाना, क्योंकि शादियां पहले बहुत सारी हो चुकी हैं, तुम्हारी होगी अनोखी बात थोड़ी है इसमें कोई। तो वैसे ही वैकेंसीज इस बार आई थी, पेपर कंडक्ट करवा लिया गया, सब कुछ हो गया, तो इस दिन भी वैकेंसीज आनी है, और ज्यादा कोई लंबा समय नहीं बचा है। सितंबर निकल गया, जब जो महीना शुरू हो जाए वो निकल गया। अब जब 3 बज जाते तो तुम ये सोचते थोड़ी हो कि 3 कब बजेंगे, तब तुम सोचते हो 4 कब बजेंगे। इसका मतलब सितंबर आ गया तो सितंबर निकल गया। अब तुम सोच रहे हो अक्टूबर कब आएगा, अक्टूबर दिवाली में निकल जाएगा। नवंबर भाई तुम ऐसे ठंड के मजे लेने में निकाल दोगे कि ठंड पड़ रही है, नहीं। और दिसंबर तो पुराने साल में कितनी पाप करे, कितनी गलतियां करी 2022 में, न्यू ईयर आ जाएगा, उसको सोचने में निकल जाएगा कि पूरे 11 महीने कितनी गलती मैंने करी, मैं सुधारूंगा इस बार। तो भाई फिर जनवरी ही आना है। इसका मतलब सीधा सोच लो कि जनवरी आने में मात्र 2 से ढाई महीना, अगर एवरेज तौर पे बात करें तो 2 से ढाई महीना एक छात्र के जीवन के हिसाब से मात्र 2 से ढाई महीना जो है वो बाकी है। तो यहाँ पर फॉर्म जो है वो आएंगे 25/1/2023 को। 15,000 वैकेंसी होंगी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी अब तक की ये एसएससी के द्वारा, ठीक है। सर आप बताइए इसके आगे की क्या है कि... देखो, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहाँ पे बच्चा जो आपका कहते ना एग्जाम मंथ जो डिसाइड किया गया है, वो आप देख सकते हो अप्रैल मई 2023। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 5-6 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि या तो आप पहले से ओल्ड स्टूडेंट हो, मान लो आप 2-3 साल से लगे पड़े हो और किसी बैड लक के कारण आपका नहीं हुआ, तो बच्चा मैं कहूंगा कि आप 2 से 3 महीने में रिवीजन करके अपना कर लोगे एग्जाम क्वालिफाई। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपने अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया या 10th पास किया या 12th पास किया है, तो बच्चा आपको कम से कम 6 महीने पहले से 5 महीने पहले से पढ़ने की जरूरत है। रीजन बताता हूं, क्योंकि 3 से 4 महीने में तो आप
अपना कॉन्सेप्ट रेडी करते हो, उसका 1 से 2 महीना स्पीड बढ़ाने में लगता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज की अगर बात करते हैं तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जो आपकी एज है वो 18 से 25 है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी होती हैं, उसकी शायद 18 से 27 है ना सर, 27। तो और बच्चा क्वालिफिकेशन आप, अच्छा ये बात ध्यान रखना, आप कुछ होते ना को कुछ हमारे यूपी में सर बहुत होता है, यूपी साइड के फर्जी मार्कशीट बन जाती हैं, तो ये साफ साफ लिखा जाता है कि आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए, जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो एक कहते हैं ना वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या वैलिड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, ये साफ साफ कहते हैं इस बात को। अब हम बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट की। अब हम छोटी सी बात हाँ जी कहना चाहूंगा कि भाई जिस स्टूडेंट के इस बार 60 नंबर बन रहे हैं ना, जैसे कमेंट कर रहा है बच्चा कि मेरे 62 बन रहे हैं, भाई तेरा इस बार नहीं होगा, मगर हाँ 15,000 वैकेंसीज इस बार आ सकती हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं 10 से 15,000 वैकेंसीज का, और अगर आ जाती है इतनी बड़ी भर्ती 10,000 प्लस तो आनी है, मगर मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 15,000 आ सकती है। अगर इस बार आती है ना तो कट ऑफ जो जनरल की इस बार 82-83 रहेगी, वो आप मान के चलिएगा 70 हो जाएगी, ठीक है, ये आपको फायदा मिलेगा। तो बच्चा इसके बाद हम एसएससी एमटीएस की बात करते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो आपको सभी को पता है, जनरल बात है, 25-25 होता है, सब में 25-25-25-25, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर जी, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की जीके, 25 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर की मैथ्स। और ये 25-25 इतने सरल होते हैं कि आप इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, रीजनिंग की अगर हम बात करें 25 पूरे सर, 25 यहाँ पर आप पूरे कर सकते हैं, और अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ भी 24 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस में आप 18 से लेकर 22 के आसपास क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, अगर आपने सही मायने में पढ़ाई करी है तो। लेकिन ये तभी आएंगे जब 6 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, अगर आप अभी भी शुरू करते हैं तो काम चल जाएगा। इसके बाद आते हैं सीएचएसएल के ऊपर। ये सीएचएसएल की जो वैकेंसी है वो आ सकती है 5 नवंबर 2022 को। ये ऑलरेडी विभाग ने जारी करा है कि मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ कि इस दिन वैकेंसी आएगी और मैं बोल रहा हूँ इस दिन लंगर करवा दूंगा। भाई वैकेंसी बोल दी है, मतलब आएगी। तो 5 नवंबर 2022 को वैकेंसी जारी की जाएगी, और सितंबर तो खत्म हो गया है, अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर दिवाली में निकलना ही निकलना है, तो मान लो 5 नवंबर ही है। जैसे 5 सितंबर को टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को नेशनल टीचर्स डे, तो 5 नवंबर ही मानो तुम कि तारीख 5 नवंबर अभी से तय है। और पेपर करवाया जाएगा सर इसका। पेपर जो होगा बच्चा, इसका एग्जाम मंथ जो है वो फरवरी और मार्च 2023, यानी फरवरी मार्च में देखो ना कितने महीने बाकी हैं। तो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा आप लोगों को, अभी से पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, अगर हम इसकी एज लिमिट बात करें तो 18 से 27। अगर बच्चा एज की बात करें, एज, तो एज के लिए आपके लिए क्या लिखा गया है कि आप 18 से 27 साल की एज के बीच में होने चाहिए। और बच्चा यहां पे फिर से वही बात है कि आप 12th पास होने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी ओके। इस बार मैं मतलब मान के चल रहा हूँ, हाँ, तो शायद विभाग ने जारी नहीं करी है, मगर हाँ 5,000 6,000 इतनी ही वैकेंसी ऑलमोस्ट आती है। 5 के आ जाती है, 6 के आ जाती है। मैंने मेरे ख्याल से मैक्सिमम शायद इतने के अराउंड रहेगा, 7 के आसपास मैंने देखी है। मगर मैं पता नहीं मेरे को मतलब क्यों ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि भाई सीएचएसएल में इस बार धुआं कटने वाला है। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार सर 7,000। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, जो एक कहता ना गणित कहता है, पॉलिटिक्स का गणित ये कहता है कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन आएंगे तो मोदी जी को कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना शायद। तो बच्चा मुझे तो यही लगता है कि इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी, ये मुझे एक रीजन लगता है। हाँ, तो हम सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7,000 के आसपास, ये सर अनुमान लगा रहा हूँ, इससे अधिक होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम भाई लिख के रख लेना 7,000 से ज्यादा होंगी। तो 15,000 वो 7,000 ये 22,000 यहाँ पर आपने देख ली। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म 5 नवंबर 2022 को आ रहा है, कोई लंबा समय नहीं है, और कट ऑफ इसकी भी थोड़ी सी नीचे आ सकती है, तो सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार अगर लग गए तो लग गए, ठीक है। यस सर। इसमें 2-3 प्रकार की वैकेंसीज होती हैं। हम एक योग्यता आपको बता देते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सर पेपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा? पेपर का क्राइटेरिया बच्चा वही रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी 25, मैथ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी 25, और जनरल अवेयरनेस के भी 25, और टाइम ड्यूरेशन भी इसका 60 मिनट है, ये ध्यान। अच्छा, जो हमारा एमटीएस का था उसका टाइम अलग होता है, इसका टाइम अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। भाई जिसके 81 बन रहे हैं ना इस बार एमटीएस में, तो तू एमटीएस के लिए नहीं बना है, तू सीएचएसएल के लिए बना है। सही बात। मेरे 81 बन गए एमटीएस में, तो इस बार कोशिश कर कि तू सीएचएसएल में उससे मतलब 800 ग्रेड पे की अधिक नौकरी मिल सकती है। सीएचएसएल में 250 ग्रेड पे तक की नौकरी मिल सकती है, जो पहले टैक्स ऑडिटर की हुआ करती थी। मेरे ब्रदर खुद टैक्स ऑडिटर लगे थे, आज सीनियर टैक्स ऑडिटर हैं, 4600 ग्रेड पे हैं, 2800 ग्रेड पे थे। और एसएससी सीएचएसएल में सीधा 2800 ग्रेड पे की नौकरी मिल सकती है आपको। तो 2000 ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे क्यों जीना चाहता है?
पहली प्रमोशन डायरेक्ट ही ले लेना भाई, CHSL का फॉर्म भर दे इस बार। कब आ रहा है? 5 नवंबर 2022 को ये फॉर्म आ रहा है। पेपर कब करवाया जाएगा? तो टेंटेटिव डेट्स भी हमने आपको बता दी थी। इसकी टेंटेटिव डेट्स रहेगी फरवरी मार्च में। मतलब इसके लिए अभी आपके पास लगभग 4-5 महीने अच्छे से बाकी हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद CGL अब आता है भाई, मतलब मैं अगर अपनी SSC का बादशाह, देसी शब्दों में अगर हम बात करें तो भाई एग्जामों का भी बाप होगा बाप, मतलब इस तरीके से SSC CGL। नहीं सर, SSC का बाप कह सकते हो, बैंकिंग तो बहुत ऊपर चला जाता है जी। PO में तो बैंकिंग तो फिर बहुत जबरदस्त। मतलब अगर हम बात करें वनडे बेसिस पर तो एक बहुत अच्छी, बहुत रेपुटेड पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती है, जो SSC CGL से ही मिलती है। यहाँ पर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। MEA, मुझे नहीं पता था MEA वाकई में क्या होता है, मगर जब मैंने तैयारी करी CGL की तो मुझे समझ आया कि MEA डिपार्टमेंटल एक जॉब भी आपको मिल सकती है, मिनिस्ट्रियल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। वो वैकेंसी आपको इसी से मिलेगी। उसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, मगर यार जब तक जीत नहीं जाते तब तक हार कैसी, कोशिश जरूर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा ध्यान रखिएगा, जो आपकी वैकेंसी है वो आपका, हाँ आ गई भाई, हाँ आ गई है, ये मान लीजिए, क्योंकि 2 सितंबर तो आज है। हाँ, कितना टाइम बचा? 10 सितंबर को अनाउंस हो जाएगा प्रॉपर। हाँ। और यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ। अंदाजा नहीं सर, 16,000 तो बोल रखी है सर डिपार्टमेंट ने। अच्छी खासी आने वाली है और ज्यादा ही आएंगी, ये देख लेना, और ज्यादा ही आएंगी। और बच्चा 1000 वैकेंसी तो ऑलमोस्ट बोल रखी है, 18,000 के आसपास भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डेट हमने बता दिया। जो एग्जाम मंथ है वो लिया गया दिसंबर 2022। दिसंबर 2022, कान खोल के सुनिए, दिसंबर 2022 में आपका फिर से CGL का एग्जाम हो सकता है, दिसंबर 2022। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना। अब सोचो मत कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस सब कुछ छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बच्चा दिसंबर में समय कितना बचा है ये सोच के देखो, दिसंबर में समय कितना बचा है। तो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। इसके बाद फिर से हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि भैया यहाँ पे आपकी अलग अलग एज लिमिट होती है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। 18 से 27 वाले, 20 से 30, 18 से 30 और 18 से 32। तो बच्चा अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी टाइप की वैकेंसीज इसमें आपको मिल जाएंगी। देखो CGL में तो शायद बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सब देखो आपके लिए पोस्ट हैं, ठीक है। अब आपका एग्जाम थोड़ा सा और अंदाजा में इनको ये बता देते हैं, अभी तक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हमने शेयर करी है ना, हाँ जी, एक बार वो और बता देते हैं। तो देखो MTS की अगर हम बात करें तो MTS में हम बात कर रहे हैं 15,000 वैकेंसीज की, 15,000 वैकेंसीज यहाँ पर हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें CHSL में तो हमने बोला कि 7,000 वैकेंसी आपकी यहाँ हो सकती है नियर अबाउट। इसके अलावा CGL की हमने बात करी तो यहाँ पर वैकेंसी हम आपको बता रहे हैं 16 से लेकर 18,000 के आसपास, ठीक है। तो अगर इनको आप टोटल करोगे तो लगभग 37 से 38,000 के आसपास। यस सर, ऑलमोस्ट। और हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं 45,000 तक आप रफली आइडिया लेके चल सकते हो कि इसमें वैकेंसीज हो सकती हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि भगवान सरस्वती माता इस समय हमारी जुबान पर ही विराजमान हो जाए और कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो है वो 45,000 इन तीनों को मिलाकर ही केवल दे दी जाए। हम तो चाहते हैं जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतना ज्यादा हमारा स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा 45,000 वैकेंसी समझ लो, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, एक तरह से कहते हैं ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी है सीट्स की जो इस बार आपका SSC अनाउंस करने वाला है। और बच्चा फिर से मैं वही कहूंगा, सारे स्टूडेंट, सारे एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी बेनिफिट होगा। अब हम आपको टाइम टेबल शो कर रहे हैं। अगर हम हाँ तो बोल दीजिए थोड़ा सा, ये हम आपके लिए फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब पे फ्री चलती हैं। देखिए एग्जामपुर परिवार आपके लिए कितना करता है। आपका एग्जाम होगा 4 महीने बाद होगा, फिर कोई 5 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद। सबसे पहले CGL नजदीक है ना, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग आपके लिए फ्री में सारी क्लासेस हैं, टाइम टेबल। हाँ, ये यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे SSC CPO CGL, इनका टाइम टेबल है। सुबह 8 बजे आपको अंकित सर की क्लास मिलेगी रीजनिंग के लिए, मनोज सर की मिल जाएगी मैथ्स की, देन तौसीफ सर और देन चेतन सर आपके सामने हैं। अब SSC MTS की बात करते हैं, तो बच्चा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बच्चा SSC MTS की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, 12 से 1 PM तक। देन निशांत सर है मैथ के, देन आपके RK दुबे सर आपको GS पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात और बता देता हूं, कुछ बच्चे ये मत सोचना सर अब मैं यहीं पढ़ूं क्या। अगर आपको लगता है कि आपके पास सुबह ही टाइम फ्री है तो आप इस स्लॉट में पढ़िए, क्योंकि अगर आप CPO की तैयारी करो तो ऑटोमेटिक MTS। मैं ये चीज बोलूंगा आपको और थोड़ा सा क्लियर शब्दों में कि एक चीज याद रखिए
कि अगर आप एमटीएस की ही तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो फिर यहीं पढ़ना, तो आप यही खड़े हैं आपके सामने हाँ। रीजनिंग पढ़ाने के लिए। अगर आप एमटीएस की ही तैयारी कर रहे हो, केवल सिर्फ एमटीएस की कर रहे हो, आपको डर लगता है कि सीजीएल तो भाई मैं पूरे 2 जन्म ले लूंगा, नहीं निकलेगा मेरे से, तो मत करो भाई उसकी तैयारी। हाँ। एमटीएस की कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी करने के लिए आओ, केवल ये एमटीएस की टीम, तो फिर ये स्लॉट में आइएगा, ठीक है। सीपीओ सीजीएल की अगर आप कर रहे हैं, साथ साथ अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं, एक और एग्जाम था सीपीओ सीजीएल की कर रहे हैं, तो ये टीम अपनी है। एमटीएस की यहाँ पर अपनी है। स्टैनो के लिए रोहित सर की क्लास है 3 से 4, अपने योगेंद्र सर की क्लास है रीजनिंग 4 से 5, और अमन सर की है इंग्लिश की 5 से 7, 2 घंटे की। उसके बाद सीएचएसएल की बात करते हैं। दीपक चौधरी सर रीजनिंग के कितना आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो बच्चा दीपक चौधरी सर जो बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़ाते हैं। देन विकास सर मैथ्स, विनीत सर आपके जीके जीएस जिनके बच्चे मेरे ख्याल से दीवाने हैं सर, है ना। और ये एक और अगेन विकास सर जिनको आप केजीएफ नाम से भी जानते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये स्लॉट्स हैं। एक बात चेतन सर ने बहुत अच्छी कही, अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो आप उसी स्लॉट में पढ़िएगा, आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग का स्लॉट लीजिए, और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। एक और सलाह मेरी तरफ से, मतलब हाँ। ये पर्सनल लेवल पर सलाह है, जिसके लिए वो मान लेना इस बात को। इसके बाद भाई जो लोगों की जॉब लग जाएगी, फिर उनके पास आएगी ड्राइवर की नौकरी। मतलब जैसे मान के चलो मैं अगर एस्पिरेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये भी एक विद्यार्थी है, मैं एस्पिरेंट है, हम जॉब लगने के बाद क्या करेंगे भाई? जॉब लगने के बाद गाड़ी खरीदूंगा मैं, मेरे पास अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद जो नौकरी आएगी ना, तो भाई वैसे नौकरियों में सिलेक्ट होते हैं ये वाले धुरंधर, ये जो विद्यार्थी है चैंपियन। अबे भाई तू गधा है, तू क्या है? अबे 15 और 16 और 7 38 हजार होते हैं, उम्मीद कर रहे हैं 45 हजार तक, तो तेरे लिए नौकरी पक्की है। इसमें से जो भी भाई टैक्स इंस्पेक्टर लग जाए, इसको नौकरी जरूर दे देना। इसका नंबर ले लो भाई, यहीं कमेंट में इसको ड्राइवर रख लेना अपने पास। एक बहुत शानदार नौकरी होती है। तू सोच, तू टैक्स असिस्टेंट का ड्राइवर बनेगा। कमाल कर दिया भाई तूने। अच्छा वो बच्चा वो आपको अंदाजन बताया जा रहा है। कोई नहीं, देखो आप अभी उस स्टेज पे हो, आप कहते हैं विद्यार्थी एक उस स्टेज पे होता है जिसके दिमाग में खुराफातें ज्यादा चलती हैं। शब्दों को सुनिए, शब्द ये थे कि अप्रोक्सीमेट 45,000 के नियर अबाउट आएंगी। उनको हमने एग्जैक्ट ऐड करके नहीं लिखा, हमने एक अंदाजा बताया मेरे प्यारे बच्चा। ज्यादा आनी चाहिए। हाँ, कि हमारा टारगेट है, ईश्वर हमारी सुने और ज्यादा और ज्यादा आ जाए। हमने ये कहा था कि जो हमारी सरस्वती माँ है वो हमारी कहते हैं जवान पे बैठी हो, जो हम कह रहे हैं वो सत्य हो जाए, ठीक है। तो हमने ये कहा है, तो कोई बात नहीं। और है अपने पास वो मैथ्स स्टूडेंट जो था, हाँ। अगर सर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा आपको स्किल टेस्ट में, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेनो का पेपर आपने भरा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए यही सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी। तो अगेन मैं एक बार बता देता हूं बच्चा, ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका मॉर्निंग का टाइम है जो सीपीओ सीजीएल के लिए है। देन आफ्टरनून में टारगेट है एमटीएस और जीडी का। देन उसके बाद आपका ये इवनिंग का स्लॉट है जिसमें आपको स्टेनो की तैयारी है, और ये सीएचएसएल का है जो नाइट में है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि बच्चा जी ये सभी स्क्रीनशॉट के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप उन्हें दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक और छोटी सी लास्ट में बोलूंगा भाई, हाँ। शुरू कर दिया है एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल का, तो तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम भी शुरू कर दिया है। जबरदस्त तरीके से सर्च करना है एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर, इंस्टाग्राम पेज आपको मिल जाएगा। वहां पे लेटेस्ट अपडेट, टाइम टेबल, हमारे साथ अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, पेपर की तैयारी नहीं हो रही, तो सभी चीजों के लिए एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल को एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल भी है, और एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर अब आपको इंस्टाग्राम पेज भी मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं एक बात कहूंगा इवेंट को फिनिश करने से पहले, सर बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सभी बच्चे कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। सिर्फ कान से नहीं सुना जाता, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी सुना जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन होता है, सर क्या यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है? मैं कहता हूं डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन शर्त एक है कि आपको जो अभी मैंने टाइम टेबल दिखाया था, क्लास के टाइम पे आइएगा, बीच में आओगे तो नहीं आएगा। अगर आप एक तो कंटिन्यू पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, और आप क्लास में डेली टाइम से आइएगा, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अगर आप क्लास के बीच में आओगे, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ना टीचर समझ में आएगा, ना टॉपिक समझ में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, टॉपिक अगर आपको समझना है तो भाई सर ने तो अपना टॉपिक पढ़ाया। आज मैंने क्लासिकल डांस पढ़ाया, केवल क्लासिकल डांस। सुबह 11 बजे आप पढ़िएगा। इसके साथ साथ अभी रोहित सर की क्लास चल रही है स्टेनो के लिए, तो जो भी स्टेनो का फॉर्म भर के बैठे हैं, क्लास ले लीजिए जाके। रोहित सर की क्लास चल रही है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं अपना सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, अपने ये बात बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। तो इवेंट का यहीं पे विराम देंगे, और ध्यान रखना क्लास में टाइम से आओगे, डेली पढ़ोगे, तो यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको कहते हैं डंके की चोट पे मोहर लगा के ये बात कह रहा हूं, ठीक है, कि डेली टाइम से क्लास में आना है, डेली पढ़ना है, तो यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होगा। तो आज के इस इवेंट में इतना ही। सभी